गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। जैसा कि मैं आपको मॉडल पेपर 2024 जो क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर दिया था पार्ट 1 में, और आप लोग उसको पढ़े हैं और लगभग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा उस वीडियो को लेकर। आप लोग को एग्ज़ाम को देखते हुए मुझे उस मॉडल सेट का पार्ट 2 वीडियो बनाने का मन किया, क्योंकि जब तक आपको फ़ायदा एग्ज़ाम तक नहीं होगा, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो क्वेश्चन के साथ लाता रहूँगा। आज के वीडियो में जो मॉडल पेपर 2024 का सेट है, इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं लेकर आया हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और यदि आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट जारी रहा तो मैं आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, वो भी एग्ज़ाम से पहले, मॉडल पेपर का जो ग्रामर का पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको भी कवर अवश्य करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से जस्ट एज यू आर सपोर्टिंग मी, जस्ट यू आर सपोर्टिंग माई चैनल, इन द सेम वे you try to support it and you try to also support me। अब इसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सब लोग को इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट्स हमेशा लाते रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इंग्लिश कुछ हद तक अच्छा से सिखा कर ही रहूँगा। तो आज के वीडियो में मॉडल सेट 2024 का पहला क्वेश्चन है जो लॉन्ग है। व्हाई डिड एम हेमेल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस? एम हेमेल अपने स्पेशल ड्रेस में क्यों थे? एज वी नो दैट, इसका आंसर देखते हैं। एज वी नो दैट एम हेमेल यूज टू वियर हिज स्पेशल ड्रेस ऑन ओनली स्पेशल डे। जैसा कि हम लोग को पता है कि एम हेमेल अपना स्पेशल ड्रेस केवल स्पेशल दिन के ही वो पहनते थे, और स्पेशल दिन किसी भी तरह का हो सकता था, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी डेज, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, etc। एंड दैट इज इंस्पेक्शन डे, और वह स्पेशल डे इंस्पेक्शन का दिन हुआ करता था, और एनी अदर फंक्शन डे, या कोई भी फंक्शन का दिन होता था। क्यों? टू हाईलाइट द ओकेजन को, मतलब उस फंक्शन को और हाईलाइटेड बनाने के लिए। एंड दैट डे, और उस दिन, जिस दिन का बात किया जा रहा है, ही और ही स्पेशल ड्रेस बिकॉज दैट डे वाज आल्सो स्पेशल फॉर हिम। वह उस दिन स्पेशल ड्रेस में आए थे क्योंकि वह दिन भी उनके लिए स्पेशल था। एज ही न्यू, जैसे कि वह जानते भी थे कि ही वाज गोइंग टू गिव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन टू स्टूडेंट्स ऑफ अल्सेंस एंड लोरेन, क्योंकि उन्हें पता भी हो गया था कि आज का क्लास मैं अपने अल्सेस एंड लोरेन के स्कूल के विद्यार्थियों को अंतिम लेसन जो फ्रेंच में कराया जाएगा, उन लोगों के लिए अंतिम होगा। इसीलिए यह स्पेशल क्लास होने के कारण वह एम हेमेल उस दिन भी स्पेशल ड्रेस में आए थे। हालांकि यह दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे नहीं था, इंस्पेक्शन का डे नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से लास्ट क्लास होने के कारण यह दिन भी स्पेशल था। दैट्स वाई ही वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस। स्पेशल ड्रेस का क्या टाइप्स था उनका, शायद आप लोग को पता होगा, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन दिस इन योर क्लास। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड? विलियम डगलस के साथ क्या हुआ था YMCA पुल में, जब वह 11 साल के थे? तो आंसर, अ मिस एडवेंचर वाज टेकन प्लेस, मतलब एक बहुत ही बुरा घटना हुआ था टू विलियम डगलस के साथ एट YMCA में। कब? व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह लगभग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे। और वह घटना क्या है?
इट वॉज हैपेंड, यह घटना जो घटा था ना, वह कब घटा था? वह उस समय घटा था when he had just started to learn swimming, जब वह स्टार्ट किए थे स्विमिंग करने के लिए। बाई एपिंग अदर बॉय, दूसरे बच्चों को कॉपी करके देखकर। एंड ड्यूरिंग दिस, और जब सीख ही रहे थे, लगभग पूरी तरीके से सीखे नहीं थे, दूसरे बच्चों को देखकर सीख ही रहे थे, उसी दौरान एक दिन ही केम टू पूल, एक दिन पूल के पास आए एंड बिगेन टू वेट, और इंतजार करने लगे फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। बट सून अ यंग बॉय केम, लेकिन जब इंतजार कर रहे थे तो उसी समय एक यंग बॉय उनके पास आता है एंड टोस्ड हिम इनटू द वाटर, और उनको वाटर में उछाल दिया। टोस्ड हिम इनटू द वाटर। एट लास्ट ही ऑलमोस्ट ड्रोन, अंततः वह लगभग पानी में डूब गए थे। दिस वाज हैपेंड विथ हिम एट YMCA, यही उनके साथ YMCA में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सुन अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पोएटेस कमला दास और उसका मुस्कुराहट, कमला दास का मुस्कुराहट और उसका पार्टिंग वर्ड, विदा लेने वाला वर्ड सी यू सुन अम्मा क्या सिग्निफाई करता है? आंसर, एज वी नो थ्रू द पोएम, जैसे कि हम लोग पोएम के माध्यम से जानते हैं कि माई मदर एट 66 दैट, जो पोएम का नाम है माई मदर एट 66, उस पोएम के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि द पोएटेस मदर इज टू ओल्ड, पोएटेस की जो माँ थी बहुत ओल्ड थी, एंड एनी टाइम शी में गो फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जा सकती है। एंड कमला दास इज वेल अवेयर अबाउट दिस, और कमला दास भी इसके बारे में बहुत अच्छा से उसको पता है। बट शी इज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, लेकिन वह कमला दास अपने इस दर्द को छिपाने का कोशिश कर रही है। एंड रियलिटी अबाउट हर मदर टू हर, क्या छिपाने का कोशिश कर रही है? उस दर्द को और अपने माँ से रिलेटेड जो रियलिटी है कि मेरी माँ मरने के कगार पे है, इस चीज़ को छिपाने का कोशिश कर रही है। दैट्स वाई, इसीलिए शी इज ओनली स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, वह केवल मुस्कुरा रही है। एंड सेज टू हर, वह कहती है अपनी मम्मी से, टू सी यू सुन अम्मा, कि बहुत जल्द मिलेंगे तुमसे। एंड इट मीन्स, इसका मतलब सी इज मेकिंग हर कन्फर्म, वह उसे कन्फर्म करा रही है, उसे दिलासा दे रही है दैट यू विल बी फाइन एंड देयर इज नथिंग टू वरी, कि तुम सही रहोगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल? चार्ली जो है थर्ड लेवल के बारे में क्या क्लेम करता है? आंसर, इन द स्टोरी ऑथर जैक फिनी, इस कहानी का, इस क्वेश्चन का जो स्टोरी है उसके ऑथर का नाम है जैक फिनी, स्टोरी का नाम है द थर्ड लेवल। चार्ली क्लेम्ड फॉर हिज इमेजिनेशन एंड अनरियल लाइफ, दैट इज द थर्ड लेवल। इस कहानी में चार्ली जो है अपने इमेजिनेशन को क्लेम करता है जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है, द थर्ड लेवल, और वह है थर्ड लेवल। इसका मतलब एज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, जैसा कि कहानी में डिस्क्राइब किया गया है कि ड्यू टू बिजी शेड्यूल एंड रेसिंग वर्ल्ड ऑल पीपल फील इनसिक्योर, डिस्ट्रेस etc। जैसा कि सबको पता होगा, इस कहानी में बताया गया कि बिजी शेड्यूल होने के कारण, रेसिंग वर्ल्ड होने के कारण भाग दौड़ भरी जिंदगी होने के कारण हर एक कोई, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन फील इनसिक्योर, अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, मतलब डिस्ट्रेस फील करता है इत्यादि, मतलब वो स्वयं देम सेल्फ। एंड चार्ली वाज वन ऑफ, यहाँ पर ONE वन होगा, स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिएगा। एंड चार्ली वाज वन ऑफ देम हु फाउंड द थर्ड लेवल टू एस्केप फ्रॉम हिज रियल लाइफ, और उसमें से एक चार्ली है जो अपने रियल लाइफ से मतलब एस्केप होना चाहता है, और एस्केप होने के लिए ही वह थर्ड लेवल को प्राप्त करता है अपने काल्पनिक दुनिया में।
ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑल अबाउट हिज फॉल्स इमेजिनेशन। वह यहाँ तक कि सबको इंसिस्ट करके बताता कि हाँ आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल इस धरती पर है, इस जमाने में है। वह अपने फॉल्स इमेजिनेशन को सबको इंसिस्ट करके जोर देकर मतलब बताते रहता है। हालांकि हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, हालांकि उसका जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड जो था सैम, न्यू द रियलिटी, उसके सच्चाई को जानता था। इट ऑल वेंट इनटू वैन, वह उसको समझा नहीं पाया कि मतलब नहीं, थर्ड लेवल नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि उसको मानना पड़ा, उसको दूसरे हिसाब से उसको समझाना पड़ा। एट आई वुड लाइक टू से दैट ड्यू टू हिज क्लेम अबाउट थर्ड लेवल ही ट्रेवल इन हिज पास्ट फ्रॉम द प्रजेंट। मतलब मैं लास्ट में यह बताना चाहता हूँ या बताना चाहूँगा कि वह अपने थर्ड लेवल का जो उसका क्लेम था उसके चलते वह अपने प्रजेंट से पास्ट में ट्रेवल किया और प्रजेंट में रहकर वह पास्ट में गया अपने काल्पनिक दुनिया में, और जहाँ पर गया उसका नाम है थर्ड लेवल। सही में थर्ड लेवल चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन वह थर्ड लेवल गया क्यों? क्योंकि वह रियलिटी से बचना चाहता था। वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड? गाँव के लोग रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं? मतलब रोड के किनारे छोटा मोटा दुकान क्यों लगाते हैं? Answer, as we know that owners of the roadside stand are from very poor background। जैसा कि हम लोग को पता है कि रोड साइड स्टैंड के जो मालिक होते हैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड दे स्पेंड देयर पुअर एंड डिस्ट्रेस लाइफ, और वे लोग अपना दिन दुखियों वाला जिंदगी बिताते हैं। बट दे वांट टू चेंज इट बाय अर्निंग सम मनी, लेकिन वह गरीब वाला जीवन अब जो गुजार रहे होते हैं उसको बदलना चाहते हैं। कैसे? बाय अर्निंग सम मनी, कुछ पैसा कमाकर, थ्रू द सेलिंग ऑफ गुड्स इन दियर स्टैंड, अपने स्टैंड में अपनी दुकान में कुछ वस्तुओं को बेचकर, जिसे उसको उनको अर्निंग आएगा, उस अर्निंग से अपने मतलब वे ऑफ लिविंग सुधारना चाहते हैं। दिस इज द मेन काउज टू मेक दियर रोड साइड स्टैंड। यही कारण है कि वे लोग रोड के किनारे रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। Especially they want the money from rich people who crosses them without paying any attention। स्पेशली इन लोग के दुकान में जो वस्तु होता है, इन लोग उन रिच व्यक्तियों को बेचना चाहते हैं जो इनके दुकान से होकर क्रॉस तो करते हैं लेकिन इन लोग की तरफ ध्यान देते नहीं हैं। इन द रियल सेंस, सही मायने में, दे डोंट वांट टू बिकम रिच। मुख्य रूप से ऐसा बोला जा रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड के मालिक हैं वे लोग सही मायने में अमीर बनना नहीं चाहते हैं, बट दे वांट टू कंप्लीट देयर बेसिक नीड्स, बल्कि उन लोग अपना बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वे लोग रोड साइड में स्टैंड लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद लिव? व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फिरोजाबाद में जितने भी बेंगल मेकर थे वो लोग कौन से कंडीशन में रहते हैं, और रहते तो हैं सही है, लेकिन व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी? जिस गरीबी में वे लोग रहते हैं उस गरीबी से वे लोग बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं? आंसर है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा जानकारी का सवाल है, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ने के बाद, तो द बेंगल मेकर लिव देयर हेलिश लाइफ, बेंगल मेकर जो हैं फिरोजाबाद में अपने नरकीय जीवन गुजारते हैं, क्योंकि दे हैव टू वर्क इन द स्मॉल रूम, क्योंकि उन लोग को अपने छोटे छोटे रूम में काम करना पड़ता है। वेयर देयर इज नो सफिशिएंट लाइट टू वर्क, जहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं होता है, जिसमें मतलब अच्छा से दिखाई नहीं देता है काम करने के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है, दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, मुझे लगता है कि उन लोगों को काम करना पड़ता है, मतलब मजबूरी बस उन लोग को काम करना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर वाले फर्नेस में। दे ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ द फ्रेश एयर, उन लोग काम करने के दौरान उन लोग को फ्रेश एयर का भी कमी खलता है। आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ कि दे लिव देयर लाइफ इन पॉवर्टी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वे लोग अपना लाइफ गरीबी में गुजारते हैं। एंड दे विल श्योर डाई इवन इन पॉवर्टी, और यहाँ तक कि वे लोग इस गरीबी में भी मरेंगे वहाँ, क्योंकि दे वर्क
थ्रू आउट डे एंड नाइट, क्योंकि वे लोग सुबह से लेकर दिन से लेकर रात तक काम करते रहते हैं बट डोंट गेट सफिशियंट अर्निंग, और वे लोग को सफिशियंट अर्निंग भी प्राप्त नहीं होता है टू कंटिन्यू देयर बेसिक लाइवलीहुड, अपना बेसिक लाइवलीहुड चलाने के लिए। आई थिंक दे कांट कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे लगता है कि वे लोग गरीबी से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, जो नीचे का रीजन दिया गया उन रीजन्स के कारण। पहला कारण, दे डोंट नो एनी अदर वर्क एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स, उन लोग चूड़ी बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं जानते हैं। दे रिमेन बिजी इन देयर सेम प्रोफेशन इवन नॉट गेटिंग इनफ मनी, वे लोग उसी काम में बिजी रहते हैं, चूड़ी बनाने के काम में बिजी रहते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादा पैसा नहीं अर्निंग होता है उसके बावजूद भी। दे डोंट थिंक डिफरेंट एंड देयर इज नो हु कैन थिंक अबाउट देम, कहने का मतलब दे डोंट थिंक डिफरेंट, मतलब उन लोग के फैमिली में, उन लोग के समुदाय में कोई अलग सोच ही नहीं सकता है या सोचता ही नहीं है, यहाँ तक कि देयर इज नो हु कैन थिंक अबाउट देम, और उनके लिए कोई है ही नहीं जो उनके बारे में सोच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर इन द यहाँ पर देयर के बदले में दे होगा, दे आर इन द ड्रैगनेट ऑफ मिडिल मैन लीडर्स etc, वहाँ के लोग जितने भी बेंगल मेकर्स हैं सब लोग मिडिल मैन और लीडर्स के चपेट में रहते हैं, मतलब वे लोग मिलकर, अमीर लोग जो मिडिल मैन हैं, जो लीडर्स हैं, इन लोग सब लोग मिलकर वहाँ के बेंगल मेकर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने अंडर में मतलब रखे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड डॉक्टर सराव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स, डॉक्टर सराव अमेरिकन सोल्जर्स को, अमेरिकन सैनिक को हेल्प कैसे करते हैं, कैसे हेल्प किए। एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर सदाव वाज इन अ फिक्स अबाउट द अमेरिकन सोल्जर्स, डॉक्टर सदाव असमंजस में थे अमेरिकन सैनिक को लेकर, क्योंकि वन साइड ही हैड टू थिंक अबाउट हिज कंट्री, क्योंकि एक तरफ उनको अपने देश के बारे में सोचना पड़ रहा था, एंड अनदर साइड ही हैड टू थिंक होगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको सुधार लीजिएगा, ही हैड टू होगा, ही हैड टू थिंक अबाउट हिज पेशेंट, एक तरफ उनको अपने देश के बारे में सोचना पड़ रहा था तो दूसरी तरफ अपने रोगी के बारे में सोच रहा था, बट विथ हिज क्लीवर माइंड, लेकिन अपने क्लीवर माइंड के कारण ही एट लास्ट कंप्लीटेड बोथ, वह अंततः दोनों काम सक्सेसफुली किए। एज ही सेव्ड, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, सेव के बदले में सेव्ड होगा, एज ही सेव्ड द लाइफ यहाँ पे सुधारिएगा आप लोग, लाइफ ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स एंड एस्केप्ड हिम अवे इन द वी आवर, जैसे कि वह उस चोटिल व्यक्ति को, चोटिल सैनिक के लाइफ को बचा भी दिए, उसको अपने घर से भगा भी दिए वी आवर में, वी आवर बोले तो देर शाम के समय में, बाय ऑफरिंग हिज ऑन बोट, अपने बोट को उसको देकर, इंक्लूडिंग फूड, जब बोट भी, जिस बोट से उसको भगाए थे उस बोट में वह भोजन भी दिए, कपड़ा भी दिए और लाइट भी दिए, इत्यादि, टू शिफ्ट ऑन द नियर बाई आइलैंड, और क्यों दिए थे, क्यों, कहाँ भगाए थे, उस पास में दिख रहा जो आइलैंड था उसके पास, टिल द कोरियन फिशिंग बोट नोट कम, कब तक बोले थे कि वहाँ तुम होल्ड करके रहना, जब तक वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट न आ जाए। एंड ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हिम इन द कोड, कहने का मतलब डॉक्टर सराव उस अमेरिकन सोल्जर्स को यह भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कोड में, बोले तो कोडवर्ड में, टू गिव द डिफरेंट फ्लैश लाइट, कि तुम अलग अलग फ्लैश लाइट देना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार, यदि भोजन खत्म हो जाएगा तो फ्लैश लाइट 2 बार देना, यदि तुम सुरक्षित चले जाओगे तो एक बार फ्लैश लाइट देना, etc. एंड लेटर ही इन्फॉर्म्ड हिज जनरल अबाउट हिज एस्केपिंग एपिसोड, और अंततः उसको भगाने के बाद डॉक्टर सदाओ जब अमेरिकन प्रिजनर को भगा दिए, उसके बाद डॉक्टर सदाओ अपने जनरल को इन्फॉर्म करते हैं कि जिसको आप प्लानिंग किए थे प्राइवेट हत्यारों से हत्या कराने के लिए,
वह तो भाग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए पार्ट 3 वीडियो में आपका मॉडल सेट का जो ग्रामर सेक्शन है उसको भी कवर करूँगा। उम्मीद है कल आपको वह वीडियो मिल जाएगा।